दिलीप जी, एक चीज तो है कि आपके आंदोलन, छात्र आंदोलन का एक उपलब्धि हम मानेंगे कि पहले जहां आयोग ये मानने को तैयार नहीं होती थी कि पेपर लीक हुआ है, अब कम से कम आप लोग सबूत दे रहे हैं और आयोग को झुकना पड़ रहा है, जांच भी हो रहा है। दिलीप जी, इस बार के पेपर लीक में आप कोचिंग माफियाओं के पर बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह क्या? लेकिन फिर मामला वही आ रहा है कि जांच के लिए लक्ष्मण रेखा की आप बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, लांघने को तैयार नहीं है, लगवाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? दिलीप जी, पावर की बात कर रहे हैं, पावर तो सड़क पर नहीं सदन में भी आता है, सदन का ही पावर सबसे मजबूत है। क्या चुनाव का समय चल रहा है, क्या इरादा है क्या चुनाव लड़ने? तेजस्वी यादव को इतना डर काहे लग रहा है, या फिर कोई और बात है इसमें कि सभी पार्टी का मिली भगत है और सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा है? स्टूडेंट्स अगर कहेंगे तो जरूर हम लगेंगे, अगर स्टूडेंट तैयार हो जाए जरूर लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? जब सड़क पे लगा है तो सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई जरूरी है। ये चिराग पासवान ने दिया, चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देने की बारी आई तो सब हट, बिहार के सभी जो है हट, और अपने जीजा को और ऊपर से आई तो आग्रह करेंगे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कि आप लोजपा का जो प्रत्याशी वहां से है संभवी चौधरी, उसको वोट बिल्कुल नहीं दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 यानी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का परीक्षा हुआ, लेकिन आपको बता दें कि एग्जामिनेशन से पहले हजारीबाग में एक ईओयू के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। 270 के आसपास अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से प्रश्न पत्र मिले ईओयू को, और वो हूबहू वही थे जो परीक्षा में पूछे गए। 5 दिन के जद्दोजहद के बाद अंततः बीपीएससी ने परीक्षा को कैंसिल किया। जांच चल रही है, लेकिन कुछ दिनों से बता दे कि जांच एकदम धीमा पड़ गया है और ये बिहार में कोई नई बात नहीं है। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक हो, उस समय भी जांच एक स्तर के बाद धीमा पड़ गया। सिपाही भर्ती जांच धीमा पड़ गया। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक एक स्तर के जाने के बाद जांच धीमा पड़ जाता है। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी पेपर लीक होता है, गड़बड़ी होता है, उजागर करते रहते हैं, छात्रों की तरफ से आवाज बुलंद करते रहते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, एक परिपाटी बन चुका है बिहार में, पेपर लीक हुआ, एक स्तर तक जांच पहुंचता है, उसके बाद सब कुछ रफा दफा हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। वैसे ही इस बार हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोई लक्ष्मण रेखा खींच दिया हो, हालांकि इसका नाम कोई और रेखा होगा, तो वो रेखा खींच दिया गया है सरकार के द्वारा कि यहीं तक आपको जांच करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और कहीं भी अगर जांच एजेंसी है तो सरकार के अधीन है, तो सबको पता है। तो चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी जो एजेंसियां हैं, तो उनको जहां तक कहा जाएगा भाई काम किया जाएगा, उसके बाद रोक दिया जाएगा, तो एजेंसी काम नहीं करेगी, ये सबको पता है। क्यों नहीं काम करेगी? अगर हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की बात को माने अगर, तो उन्होंने पहले भी कहा, और उस दिन मैंने लास्ट टाइम उनसे इंटरव्यू किया, उसमें भी वो कहे कि एक माननीय मंत्री जी इस पूरे खेल में शामिल है और यही वजह है कि जांच एक स्तर के बाद से नहीं आगे बढ़ रही। देखिए, तेजस्वी यादव जी भी बोले थे कि एक मंत्री शामिल है पेपर लीक में, लेकिन तेजस्वी यादव जी को नाम बोलना चाहिए। उनके पास तो पूरा मतलब सुरक्षा है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके माताजी पिताजी बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, तो उनको बोलने में डर क्यों हो रहा है? हमने हमारे पास तो जिसका भी नाम आता है हम उजागर कर देते हैं, चाहे टीचर का नाम हो, नेता का हो, अधिकारी को खुलेआम बोलते हैं। जब हम तो कोई हमारे पास कोई सुरक्षा भी सरकार नहीं दी हुई है, फिर भी हम बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इतना डर काहे लग रहा है, या फिर कोई और बात है इसमें कि सभी पार्टी का मिली भगत है और सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा है? तो उनको बोलना चाहिए कौन मंत्री होगा, जनता को भी जानने का हक है ना, कौन मंत्री अगर पेपर लीक में शामिल है, बोलना चाहिए उनको खुलेआम। और ये जो आपका सवाल था इससे पहले कि भाई जांच धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, तो वही बात है, जब बड़ी मछलियों पे कार्रवाई की बात आती है, मगर मछ घड़ियाल पे कार्रवाई करने की बात आती है ना, तब जांच बंद हो जाता है। आप 67वीं बीपीएससी में देखिए, हमने क्वेश्चन भेजा था ना सीएम साहब को, परीक्षा रद्द हुई, धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को जो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन जब जांच हुआ, डीएसपी तक पकड़ा गया, जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगी गई, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो भाई ये जब बात आ गई बात, तो फिर ये किया कौन? बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन था वो जो ताला खोला होगा, कॉपी दिया होगा, फिर कॉपी रखा होगा? तो उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। बीपीएससी ऑफिस के किसी भी स्टाफ पे, अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। सिपाही बहाली में देखिए, एसके सिंघल को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अब टीआरई 3 का देखिए पेपर लीक का। लेकिन दिलीप जी,
ईओयू के द्वारा जो है कुछ प्रश्नों की सूची भेजी गई है बीपीएससी में, क्या लगता है इससे कुछ होगा, इससे जांच सही दिशा में जाएगा? देखिए, अब ये क्या कर रही है नहीं कर रही है तो मैं नहीं कह सकता, समाचार पत्र में ही है। और समाचार पत्र में आया मैंने भी पढ़ा, लेकिन शुरुआत में ईओयू के द्वारा जो कदम उठाया गया उसकी हम तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं ईओयू को, क्योंकि अगर ईओयू तत्परता नहीं दिखाती तो ये मामला नहीं उजागर होता, 300 लोग जो पकड़े गए वो नहीं पकड़े जाते। वहां पे अगर ईओयू ईमानदारी से काम नहीं करती तो मामले की लिपापोती हो सकती थी, लेकिन ईओयू ने चूंकि वहां ईमानदारी से काम किया, 300 लोग पकड़े गए और इस मामला का खुलासा हुआ और उन्होंने रिपोर्ट भी जारी किया, जांच रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई ने, इसलिए हम लोग को भी बहुत सारा चीज सहूलियत हुआ, सबूत मिला, नहीं तो फिर लिपापोती कर देती सरकार। जी, लेकिन इस बार के पेपर लीक में आप कोचिंग माफियाओं के पर बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, वजह यही है क्योंकि इस बार जो 300 लोग पकड़े गए तो इसमें ये बात बाहर आई है, बहुत सारे अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर मेरा रूममेट अरेस्ट हुआ है तो हमको पता है ना कि वो कहाँ कोचिंग पढ़ रहा था, मेरा कोई दोस्त अरेस्ट हो जाए तो हम मेरे साथ पढ़ा है तो हमको पता है किस कोचिंग में वो पढ़ा है, तो अभ्यर्थी ही मुझे बताया है। कोचिंग में पढ़ने से तो ये नहीं साबित नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। मैंने ऐसा, मेरे साथ अगर हो सकता है कोई शिक्षा माफिया भी मेरे साथ फोटो खिंचा सकता है, हमसे मिल सकता है, हम नहीं जाने उसके बारे में, तो इससे साबित नहीं होता कि कोई कोचिंग वाला दोषी। लेकिन सवाल तो उठता है ना, जांच तो होनी चाहिए ना। जब मैं उसका आपको तर्क के साथ बता रहा हूं कि जिस भी कोचिंग का नाम आ रहा हो उसमें अधिकतर अभ्यर्थी उस कोचिंग के पाए गए, उस कोचिंग में जा रहा है ये विशाल चौरसिया के आने जाने का बात कहा जा रहा है। उसके बाद 67वीं बीपीएससी पीटी का जब पेपर लीक हुआ तो उस समय ये 2-3 टीचर जो पटना के हैं उन लोगों ने इस तरह का बयान दिया था जिससे ये साबित हो जाए कि 67वीं पीटी का क्वेश्चन जो आउट हुआ है वो आरा के सेंटर से आउट हुआ है और जांच आगे ना बढ़े। जबकि हम लोग उससे भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े कोचिंग संचालक इसमें शामिल है, लेकिन ये लोग जो 2-4 टीचर है पटना के वो लोग बार बार हर चैनल पे बोल रहे थे, इसलिए ताकि जांच की दिशा बदली जा सके। और बाद में जब आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी तो हम कैसे कह सकते हैं, कोई कैसे कह सकता है कि कहां से पेपर लीक हुआ, ये तो कोई नहीं कह सकता था। आर्थिक अपराध इकाई भी नहीं उस समय कह रही थी। जब जांच हुआ 10 दिन 15 दिन बाद ये पता चला कि गया से शक्ति सिंह ने पेपर लीक किया, शक्ति सिंह का नाम आया, हालांकि वो शक्ति सिंह मोहरा है, वैसा वैसा बहुत लोग होगा, लेकिन ये जो टीचर पटना के थे 2-3 वो कैसे बोल रहे थे कि आरा के सेंटर से हुआ, टीचर की लापरवाही है, नियोजित शिक्षक है, शिक्षक की बहाली सही से नहीं हो रही इसलिए क्वेश्चन आउट करवा दिया, मतलब वहां से गलती से आउट हो गया। ये बात कहने का क्या मतलब था 2-3 टीचर पटना का, यानी कि जांच की दिशा को बदलना चाह रहे थे, क्योंकि इन लोगों का जो बयान था ना वो सब चैनल पे चला था, व्यूज 10-10 लाख व्यूज जा रहा था, तो इन लोग को लगा कि जांच की दिशा बदल जाए। वही काम इसमें भी किया गया, ये TRE-3 में भी यही काम ये लोग कर रहे थे और परीक्षा रद्द करवाने के इसमें नहीं थे, ये लोग सहमत नहीं थे, नहीं चाहते थे कि परीक्षा रद्द हो। एक भी वीडियो 2-3 टीचर जो है जो इस संलिप्त रहते हैं, एक भी वैसा टीचर ने बनाया क्या कि 21 तारीख को आंदोलन है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, या एक सूचना ही दे दी कि 21 तारीख को आंदोलन है? क्यों नहीं बनाया भाई? बहाली आती है तो बैच शुरू कर देते हैं तुरंत, परीक्षा रद्द हुआ तो वीडियो बना के डाल देते हैं, वाहवाही लुटते हैं कि परीक्षा रद्द, और वही से परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन था तो सूचना देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तर्क के आधार पर कह रहा हूं, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच करे सरकार। हमारे ऊपर भी संदेह था, सरकार को तो जांच कराएगा ना, मेरे पुलिस उठा के ले गई ना हमको, पुलिस ले गई, जांच हुआ, बीएसएससी CGL-3 में भी जांच हुआ, बीपीएससी 67 में मेरे ऊपर जांच हुआ। अगर हम रहते कहीं से भी तो हम जेल में रहते। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं, अगर नहीं होंगे संलिप्त तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए। और आज तक मैंने जिस भी व्यक्ति का नाम लिया है, दिलीप जी, कहीं ना कहीं संलिप्तता उसकी आई है सामने, आज हो या कल हो, 2 महीना बाद हो, 2 साल बाद हो, उसकी संलिप्तता सामने आई है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल देता हूं। दिलीप जी, एक चीज तो है कि आपके आंदोलन, छात्र आंदोलन का एक उपलब्धि हम मानेंगे कि पहले जहां आयोग ये मानने को तैयार नहीं होती थी कि पेपर लीक हुआ है, अब कम से कम आप लोग सबूत दे रहे हैं और आयोग को झुकना पड़ रहा है, जांच भी हो रहा है। लेकिन फिर मामला वही आ रहा है कि जांच के लिए लक्ष्मण रेखा की आप बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, लांघने को तैयार नहीं है, लगवाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इसके लिए चाहिए पावर। हम लोग के पास जितना पावर था हम लोग करते हैं वहां तक। अब हम लोग को संगठन बनाना है, स्टूडेंट यूनियन बनाना है, हर जिला में उसकी इकाई होगी, टीम होगी, और अगर बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है इस TRE-3 में,
क्योंकि अगर टीआर 3 में भी अगर बड़े बड़े शिक्षक को बचा लिया गया, नेता को, अधिकारी को बचा लिया गया, तो फिर टीआर 3 की परीक्षा होगी, टीआर 4 की होगी, या सिविल सेवा, या दरोगा, सिपाही, पीएस, सब में वही हाल होगा। दिलीप जी पावर की बात कर रहे हैं, पावर तो सड़क पर नहीं सदन में भी आता है। सदन का ही पावर सबसे मजबूत है। क्या चुनाव का समय चल रहा है, क्या इरादा है क्या चुनाव लड़ने का? क्योंकि चुनाव लड़ने में क्या क्या होता है ये सबको पता है, और हम किस तरह के आदमी हैं, मेरा व्यक्तित्व क्या है ये आप लोग को भी पता है। तो कहीं से हम फिट नहीं बैठते, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, किसी के साथ छल नहीं कर सकते हैं, चोरी बेईमानी नहीं कर सकते। और आज राजनीति में देखिए वही हो ही रहा है। कोई भी पार्टी को आप देख लीजिए, क्या क्या नारा देखिए आते हैं और क्या करते हैं। तो चुनाव लड़ना आज कितना कठिन है ईमानदार लोगों के लिए, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता जरूर हूं कि संघर्षशील युवा, ईमानदार युवा राजनीति में आए, हम लोग उसका साथ देंगे। क्योंकि जब तक विधानसभा में लोग नहीं पहुंचेंगे, लोकसभा में ईमानदार लोग नहीं पहुंचेंगे, कानून तो वहां से बनता है ना। अगर 4-5 विधायक भी कानून बनाने की मांग विधानसभा में करे, धरना पे बैठ जाए, सरकार मजबूर हो जाएगी कानून बनाने के लिए और सख्ती से लागू करे। आज कोई भी विधायक क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई बड़े बड़े नेता को, टीचर को पकड़िए, कार्रवाई कीजिए, पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नहीं बोल रहा है कोई। तो इसके लिए चाहिए विधानसभा में बिहार से युवा जाए, ईमानदार युवा जाए। हम तो चाहेंगे कि युवा, और जब तक ईमानदार संघर्षशील युवा राजनीति में नहीं जाएंगे तो ये जो खेल चल रहा है चलते रहे। क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है ना, पॉलिटिकल लोग बचा रहे हैं बड़े बड़े टीचर को, पर पैसा पहुंचा दिया जाता है। जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े टीचर, नेताजी, मंत्री जी के पास पैसा पहुंचा देता है, उसके बाद बच जाता है वो लोग, सरकारी जांच रुकवा देती है, हो गया खेल खत्म। तो इसलिए आप राजनीति में भी युवाओं को जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा, जब चोर लुटेरा और जो कभी क्षेत्र में रहा, दिलीप कुमार क्यों नहीं? देखिए अब हम क्यों नहीं, ये तो अब स्टूडेंट से पूछिए आप, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। स्टूडेंट तैयार होते हैं तो स्टूडेंट्स अगर कहेंगे तो जरूर हम लगेंगे। अगर स्टूडेंट तैयार हो जाए जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जब सड़क पे लड़ रहे हैं तो सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई जरूरी है, सदन में भी लड़ाई जरूरी है। लेकिन फिर मैंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या होता है, और स्टूडेंट्स अगर मेरी भूमिका तय करेंगे, बिहार के युवा छात्र, क्योंकि हमने बहुत कुछ त्याग कर दिया अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, बहुत कुछ छोड़कर हम स्टूडेंट हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ही तय करेंगे, युवा ही तय करेंगे कि वो मुझे किस भूमिका में आगे देखना चाहते हैं। मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ा है, व्यक्तिगत जो सुख सुविधा होता है सब कुछ छोड़ दिया पिछले 8-10 साल से, और मिशन पे काम कर रहा है कि सरकारी नौकरी में जो भ्रष्टाचार है, धांधली सचिव है, पेपर लीक, वो बंद होना चाहिए और ईमानदारी से लोग नौकरी में जानी चाहिए। क्योंकि जब तक ईमानदार लोग नौकरी में नहीं जाएंगे तब तक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं होगा। एक भ्रष्टाचारी जाएगा, वो 1000 भ्रष्टाचारी पैदा करेगा। डीएसपी अरेस्ट हुआ, अंचलाधिकारी अरेस्ट हुआ, सिपाही भर्ती में कई सिपाही अरेस्ट हुआ, वो सेटिंग से गया था नौकरी में और फिर वो सेटिंग का काम कर रहा था, पेपर लीक करवा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेटिंग का खेल, पेपर लीक का खेल, धांधली सचिव का खेल बंद होना चाहिए सभी बहाली में, चाहे सिपाही दरोगा बहाली हो, बीएसएससी हो, टीचर बहाली हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, या जितने भी बहालियां हैं, फूड कॉर्पोरेशन, एलआरसी, अमीनवाणी, सब में पारदर्शिता आनी चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए, धांधली सचिव रुकना चाहिए। तब जाकर ईमानदार लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे, तब जाकर बिहार का विकास अच्छे से होगा। नहीं तो फिर तो अब कोई अंचलाधिकारी गया सेटिंग से, वो पेपर लीक में शामिल है, वो 1000 भ्रष्टाचारी पैदा करे, वो क्या योजना का सही से क्रियान्वयन करेगा। या कोई बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो, तो ये तो अगर आप देख लीजिए कितने लोग बेमानी से। नीतीश बाबू से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नीतीश कुमार जी से तो हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे। बहुत सारे आंदोलन हम किए तो नीतीश कुमार जी तक जब बात पहुंची है तो उन्होंने हमारी बात को माना है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को इसके लिए। जैसे परसेंटाइल आंदोलन हुआ, जब उनके कानों तक बात गई उन्होंने मान लिया हम लोगों की बात। उसके बाद बीपीएससी सिविल सेवा का जो पेपर लीक हुआ सचिव का, उन्होंने बात मान के कैंसिल कर दिया। टीआर 3 का भी देखिए, बीपीएससी और कुछ मंत्री नेता चाहते थे कि परीक्षा रद्द नहीं हो, शिक्षक चाहते थे, कुछ जो सेटर है शिक्षा माफिया वो नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही हमने आंदोलन की घोषणा किया और नीतीश कुमार जी तक बात पहुंची, उनका जो तंत्र है, सीआईडी है, आईबी है, और भी जो स्पेशल ब्रांच, इन लोगों के माध्यम से नीतीश कुमार जी तक बात पहुंची कि आंदोलन कर रहे हैं, तो एक दिन पहले परीक्षा रद्द हो गई। तो उनसे हम अभी भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आपके जो अगल बगल कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ में वो लोग आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, और वो लोग पैसा उगाही में लगे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे मंत्रियों से और ऐसे अधिकारियों से आप बचिए, ऐसे लोगों को बाहर कीजिए, अपने से दूर कीजिए, और बिहार के लाखों युवाओं के साथ न्याय कीजिए। और जो भी बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े शिक्षक, कोचिंग संचालक, अधिकारी, नेता, यानी जो भी संयुक्त है पेपर लीक में, सबको जेल भेजिए, कठोर कार्रवाई कीजिए। और देखिए बिहार के युवा आपको चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, अभी मोह भंग हो चुका है।
अभी बिहार सरकार से और बिहार के समस्त नेताओं से, समस्त पार्टी से बिहार के युवाओं का, स्टूडेंट्स का मोह भंग हो चुका है। अब तो गार्जियन का भी मोह भंग हो रहा है। मेरे पास फोन आ रहा है, मेरे पास फोन आ रहा है बहुत लोगों का कि अब हम लोग किस पार्टी को वोट दे, किस नेता को वोट दे। और अभी देखिए अशोक चौधरी जी क्या बोले थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्या जरूरत था उनको बोलने का भाई? जब आप मंत्री हैं और बिहार सरकार की जांच एजेंसी ने कह दिया कि भाई आर्थिक अपराधिकार में कि पेपर लीक है, उसके बाद मंत्री होकर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है? आपको कहना चाहिए कि जांच चल रही है। आप कहते कि जांच चल रही है, आप या चुप रहते, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये सब चीज तो सबको दिख रहा है ना कि भाई इस तरह से आप बयान दीजिएगा मंत्री होकर तो इससे क्या जाएगा? शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ेगा। और अपनी बेटी को लड़ा रहा है यहां से समस्तीपुर से लोजपा के टिकट से, जो लोजपा, जो चिराग पासवान पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। नीतीश जी के अच्छे कामों के का भी वो बुराई करते थे हर जगह, नीतीश कुमार के खिलाफ क्या क्या नहीं बोले। और आज उसी पार्टी से ये नीतीश जी के करीबी बने हुए हैं अशोक चौधरी, उस पार्टी से अपनी बेटी को टिकट दिला रहे हैं। उनकी बेटी ने क्या समाज सेवा किया है भाई जो चिराग पासवान ने दिया? चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और टिकट देने की बारी आई तो सब हट, बिहार के सभी जो है हट, और अपने जीजा को और ऊपर से आई, मतलब यही ना कहेंगे इसी से पैरासूट लोगों को टिकट दिए। कोई और नहीं, दलित को ही टिकट देना था, सुरक्षित सीट है, कोई और दलित नहीं मिला क्या समस्तीपुर से या पूरे बिहार में? जो आपके टीम के लिए, इनके साथ जब पार्टी इनका टूटा था, जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके बाद जब पार्टी टूटा इनका, जब कोई साथ नहीं दिया इनका जो आवास खाली करा दिया गया, इनके पिताजी का मूर्ति तोड़ दिया गया, फोटो फेंक दिया गया रामविलास पासवान जी का, उस समय इनका साथ बिहार के जो लोग दिए, अरुण कुमार जी जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे, उन्होंने साथ दिया, जबकि नीतीश जी के वो एकदम खासम खास रहे हैं। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार का, इसका नारा देने वाले पहले व्यक्ति है अरुण कुमार जी, वो व्यक्ति इनके साथ आए थे। उसके बाद एक अमर आजाद पासवान का हमने देखा था, वो भी बढ़ चढ़ कर चिराग पासवान जी के का साथ दिया और कई जगह इनके लिए लड़ गए पुलिस से। और आज सबको भूल गए, और जो इनके खिलाफ काम किया उनको आप टिकट दे रहे हैं। तो समस्तीपुर से तो हम लोग कह रहे हैं बिहार के युवाओं से और जनता से कि आप ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, बिल्कुल वोट मत दीजिए, बिल्कुल वोट नहीं दीजिए, क्योंकि ये युवाओं के हित में नहीं होगा। तो मैं आग्रह करेंगे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कि आप लोजपा का जो प्रत्याशी वहां से है संभवी चौधरी, उसको वोट बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ाई लड़नी है। और आगे चलकर हम लोग छात्र संगठन बनाने जा रहे हैं, हर जिला से टीम बनाएंगे और हम चाहेंगे कि युवा छात्र बढ़ चढ़कर इस संगठन से जुड़े, हर जिला से जो भी नेतृत्व करना चाहे आगे आए, पढ़ाई भी करते रहे। हर दिन तो आंदोलन होता नहीं है, पढ़ाई भी करते रहे, जब जरूरत होगा सड़क पर उतरेंगे। और अगर टीआरई 3 पेपर लीक में बड़ी बड़ी मछलियों को बचाया गया, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, नेता जो संलिप्त है इसमें, जेल नहीं भेजा गया, तो आगे चलकर हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। और बिहार बंद करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। तो बिहार बंद होगा। और बता दें आपको कि बिहार में परिपाटी बन चुकी है, पेपर लीक होता है, जांच ईओयू के पास जाता है और एक लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, उसके बाद जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है और धीरे धीरे करके सभी भूल जाते हैं, फिर अगला परीक्षा आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और इस पर सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा कांड न हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।